हेलो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवम सर ट्यूशन क्लासेस। आज की क्लास में हम सिंपल इक्वेशन पढ़ेंगे, राइट। सेवेंथ क्लास के लिए हेल्पफुल रहेगा सिंपल इक्वेशन क्या होता है, राइट। सिंपल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, राइट। सिंपल इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि हमारा वेरिएबल होता क्या है, राइट। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं, वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करे, राइट, मतलब चेंज हो, है ना। चेंज होने का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने x की वैल्यू 2 ले ली, आपने 3 ले ली, तो वो चेंज कर रहा है ना। हम a b y z सारे अल्फाबेट आप कह सकते हो, ठीक है। जनरली जनरली हम मैथ्स में यही लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक होता है क्या, कांस्टेंट्स। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट मतलब होता है कि ऐसे जिनकी वैल्यू सेम रहे, कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल नंबर्स, राइट। पाई, ये वैल्यू हमारी सेम रहती है, राइट, है ना। ये वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं। तो सिंपल इक्वेशन कैसे बनती है, वेरिएबल उसमें रहेंगे, कांस्टेंट उसमें रहेंगे, और इक्वल टू का साइन रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल x+5 = 10, ये हमारी एक सिंपल इक्वेशन है, राइट। ये हमारी एक सिंपल इक्वेशन है, राइट। x+5 = 10 एक हमारी सिंपल इक्वेशन है। इसमें अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो x हमारा वेरिएबल है, ठीक है ना। ये ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है ना। और ये इक्वल टू का साइन हमारा इक्वेशन बना रहा है, और ये 5 और 10 हमारे कांस्टेंट हैं, राइट, कांस्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिंपल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है ना, और किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, ठीक है। सेवेंथ क्लास में बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। एट्थ क्लास के लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। सिंपल इक्वेशन की अगर बात करें तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। दो तरीके से होता है, एक बैलेंसिंग मेथड होती है और एक ट्रांसपोजिंग। तो ट्रांसपोजिंग से ही मैं सिखाता हूँ, और बहुत ईजी मेथड होती है ट्रांसपोज करने वाली। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल x+20 = 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो ट्रांसपोजिशन में आपको कुछ याद रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा प्लस इस साइड प्लस है, तो यहाँ पे जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। ये टर्म अगर माइनस है तो इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। डिवाइड अगर कोई टर्म है तो इस साइड जाएगा तो वो इनटू हो जाएगा। इनटू में कोई टर्म है तो उस साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद x की क्या वैल्यू होगी वो हमको निकालना है, ठीक है। तो x की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो 30 से 20 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा x की वैल्यू जो आएगी वो 10 आ जाएगी, राइट। x की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे कि किस टाइप के और क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2 × x - 10 = 12, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इसमें x की क्या वैल्यू होगी, राइट, है ना। कैसे सॉल्व होगा, आपको ब्रैकेट ओपन करना है, राइट। तो ये हो गया 2x, 2 × 10 20 = 12, -20 उस साइड जाएगा तो +20 हो जाएगा। 12 + 20 32 होता है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32/2 मतलब 16, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है सर चेक कैसे करते हैं, कि हमारा वेरीफाई कैसे करें कि हमारा रिजल्ट सही है कि रॉन्ग है, ठीक है ना। रिजल्ट को चेक कैसे करते हैं, राइट। रिजल्ट को चेक कैसे करते हैं कि हमारा रिजल्ट सही है कि रॉन्ग है, हमारा रिजल्ट जो हम सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो चेक करना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। चेक कैसे करते हैं कि हमारा रिजल्ट वेरीफाइड है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है आपके पास, y + 5 = 12, राइट, है ना। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। 3 लगा लेते हैं यहाँ पे, है ना। आपको इसको सॉल्व भी करना है और चेक करना है कि हमारा जो आंसर आएगा वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको हम, आपको ब्रैकेट ओपन करना है, राइट। ब्रैकेट ओपन आपको करना है यहाँ पे, 3 × y 3y हो जाएगा, 3 × 5 15 हो जाएगा, = 12, राइट। फिर 15 उस साइड चला जाएगा हमारा 12 के, तो 12 - 15 = 3y। तो हमारा y यहाँ से आएगा, ये -3 हो जाएगा, /3, तो ये आ गया हमारा -1। अब हमको ये पता करना है कि ये जो -1 आया है वो सही है कि नहीं, मतलब अब हमको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। चेक कैसे करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलते हैं, ठीक है ना।